This news is brought to you by Shape and Soul, रत्ती रोड, नेर चौक, मंडी, हिमाचल प्रदेश। इसका जो मुख्य जो हमारा एजेंडा है वो शिक्षा को लेकर के है और शिक्षा को लेकर के माननीय उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया जी जो दिल्ली सरकार में मुख्यमंत्री है वो जो है अगले कल 17 तारीख को हिमाचल प्रदेश में आ रहे हैं। शिक्षा संवाद करेंगे अगले कल बच्चों से भी और अभिभावकों से भी, तो उनका भी हम स्वागत कर रहे हैं हिमाचल प्रदेश में आने के लिए, क्योंकि शिक्षा की जो एक नई क्रांति जिसकी पहल उन्होंने दिल्ली से शुरू की है और एक मॉडल पेश कर दिया दिल्ली में, सिर्फ दिल्ली के लिए नहीं पूरे देश के लिए नहीं, मतलब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे जब कोई विकसित देश में कहीं देखने आ रहे हैं तो दिल्ली के मॉडल को देखने आ रहे हैं। तो वो एक बड़ा ऐतिहासिक काम दिल्ली में हुआ है और उसके साथ हम देखते हैं कि अपने प्रदेश में जो शिक्षा का जो स्तर है वो लगातार गिर रहा है। जब से पिछले कुछ महीनों से जो है आप पार्टी सक्रिय हुई है तब से जो है कुछ शिक्षा को लेकर के हम मीडिया के माध्यम से देख लेते हैं कि बहुत सारी चीज़ें जो है सामने आ रही है। अभी कुछ दिन पहले जो है हिमाचल प्रदेश में जो है प्राइमरी जो स्कूल है 2683 स्कूल जो है एक टीचर के सारे चले हैं और उसमें जो है जिला मंडी के जो है 534 के आसपास जो है विद्यालय हैं जो एक शिक्षक के सारे चल रहे हैं। तो ये पूरे प्रदेश के हाथ आपके सामने जो शिक्षा की जो बुनियाद है वो पिछले 4-5 साल में ज़्यादा चरमरा गई है। जो निजीकरण की बात है, जो व्यापारीकरण की बात है, जो जयराम की सरकार में जो पिछले 4-5 साल से उस तरफ ज़्यादा तेज़ी से कदम बढ़ाए गए हैं और उसके परिणाम ये है कि उसके साथ साथ जो है कई स्कूल, बहुत सारे स्कूल हिमाचल प्रदेश में है जहाँ एक भी विद्यार्थी नहीं है, उनकी संख्या भी सैकड़ों में है और उनमें कोई प्रवेश नहीं लिया जा रहा है। और इसी तरह वो स्कूल है, मैं तो खुद जो है 2-3 स्कूलों का भी भ्रमण करके आया हूँ अपने इलाके में ही। एक तो प्राइमरी की जो बीइंग की बात है जो प्रेस के माध्यम से हमारे सामने आई, आप सबके सामने आई। मैं तो हाई सेकेंडरी की बात कर रहा हूँ। एक स्कूल में गया मैं, खून स्कूल में जो है सीनियर सेकेंडरी स्कूल है, वहाँ 4 पद जो है लेक्चरर के खाली पड़े हैं। आपका हिंदी का लेक्चरर वहाँ नहीं है, इंग्लिश का लेक्चरर वहाँ नहीं है, आपका जो है कॉमर्स का वहाँ नहीं है, हिस्ट्री का नहीं है वहाँ। और उसके साथ साथ जो है नीचे CNB में जो अध्यापक है, कोई TGT है, कोई जो है DM नहीं है स्कूल खून का। उसके साथ जो है एक स्कूल में पिछले हफ्ते गया था, 8-10 दिन पहले गया था, तो वहाँ एक टीचर नहीं था। ये जो है PJI के साथ का स्कूल है डोभा स्कूल, वहाँ प्राइमरी स्कूल में एक टीचर नहीं था। लेकिन अभी मैं फ़ोन करा था कि जब मैं गया था उसके बाद कहा कि अभी 2-4 दिन पहले वहाँ किसी टीचर की नियुक्ति कर दी है। 2 स्कूल मैंने ऐसे देखे जो पिछले 4 साल से बंद पड़े हुए हैं। अच्छा खासा ढांचा खड़ा किया वहाँ। प्राइमरी स्कूल जो है आपका मलारी है, यहीं के साथ का स्कूल है, वहाँ बढ़िया ढांचा खड़ा किया लेकिन वो बंद पड़ा है। छतरी साथ एक मरूठी स्कूल है, मिडिल स्कूल है, वो बढ़िया ढांचा खड़ा किया लेकिन पिछले 4 सालों से बंद पड़ा है। और अभी मैं कुछ दिन पहले पढ़ रहा था कि लाइब्रेरियन के 2000 पद खाली पड़े हैं हिमाचल प्रदेश में। वो स्कूल होंगे जो पुराने स्कूल है जहाँ लाइब्रेरियन के जो है वहाँ ऑलरेडी लाइब्रेरी है, लेकिन नए स्कूलों में तो कल्चर ही खत्म है, ना लाइब्रेरी है ना लाइब्रेरी। कैसे बच्चे करेंगे कंपटीशन का जो है टेस्ट, कैसे करेंगे, वहाँ से तैयारी कैसे करेंगे। तो कुल मिला के ऐसा लग रहा है कि शिक्षा का जो है जो थोड़ा बहुत ढांचा हमारे पास था भी वो ख़त्म कर दिया। अभी इस राज्य की बात मैं कर रहा हूँ, वहाँ तो हेलीपैड ज़्यादा बढ़ गया है, ग्राउंड कोई नहीं बना। आप एक स्कूल देखिए, आप चाहिए वहाँ हेलीपैड बनाने में बड़ा जोर दिया है खूब, जो है उनके लिए सड़क जो नियम कायदे को ताक करके जो है नियम कायदे कानून को ताक में रख करके एक सड़क जो है तो बुरा जगह है यहाँ बाड़ी चौक से ऊपर का, जब जाएंगे बाड़ी चौक की और आउट के बीच के जगह एक, तो वहाँ आधा किलोमीटर सड़क निकाल दी। वो इसलिए निकाली कि हमने हेलीपैड बनाना है वहाँ, और सड़क निकालने के पीछे हेलीपैड नहीं है, सड़क निकालने के पीछे जो है रॉ मटेरियल है, वहाँ से उस पहाड़ को काटना है, उस पहाड़ का जो रॉ मटेरियल जो है वो माइनिंग वालों को देना है।
और वो मैं जब अभी वहाँ जब गया था, वहाँ पूरा गांव जो है पलटों गांव, मैंने कहा हो क्या रहा है? बोले जी यहाँ तो उन्होंने को 50 लाख कर इकट्ठे कर ही दिए, ये जो जितना रॉ मटेरियल उन्होंने इकट्ठे कर दिया वो जो साथ में क्रश लगे सबको दे रहे हैं वो, और कोई नहीं सुन रहा है। और काफ़ी वो लड़ने झगड़ने के बाद जो है अभी उन्होंने फिलहाल बंद कर दिया, लेकिन वो फिलहाल बंद है। तो ये हालात है कुल मिला के हम देख रहे हैं शिक्षा का। तो इस शिक्षा का जो है लेकर के जो है अगले कल जो है माननीय मुख्यमंत्री जो दिल्ली सरकार है वो इस पर अपना जो है वो चर्चा करेंगे, और उसमें सीधा संवाद रखा है लोगों से जुड़ने का, बच्चों से जुड़ने का। तो और अभी तो मैं एक ये जो मंडी का जो है मामला है, यू ब्लॉक का मामला से मैं 10-11 मैं यहाँ पे मेरे बच्चे यहाँ पढ़ते थे, तो मैं यहाँ मंडी में बहुत सारे लोगों को देखता था कि बच्चों को पढ़ाने के लिए जो मंडी शहर में आए हुए वो संख्या बहुत बड़ी है वो संख्या। और क्योंकि यहाँ DAV स्कूल भी यही है, आपका जो है तमाम जो है जो अच्छे विद्यालय वो मंडी में है, और एक प्रेशर है जो गांव से पलायन करने का, क्योंकि वो बच्चों का प्रेशर है माँ बाप पर कि हमने बच्चे अच्छे स्कूल में ले जाने हैं। और जब हम मंडी में देखते हैं क्या हालात है यहाँ, अब जब हम यहाँ यूनिवर्सिटी तो विश्वविद्यालय बन गया है, तो वहाँ हॉस्टल की हालत में एक बार गया वहाँ, जब मेरे बच्चे यहाँ पढ़ते थे तो बहुत बुरी हालत थे वहाँ। और आप उसके बाद कहा कि आदर्श विद्यालय, जब नई बीजेपी सरकार के आदर्श विद्यालय हर कॉन्स्टिट्यूंसी में खोले जाएंगे, तो एक में आदर्श विद्यालय जो अटल आदर्श विद्यालय कहीं नहीं खोलेंगे। और जो आपका जो क्लस्टर यूनिवर्सिटी की बात की गई, तो आज क्या हालात है? मैं बासा में गया, वहाँ ढांचा तो खड़ा है लेकिन उसका करना क्या है? उसी तरह आपका नालला में देखिए आप। तो कुल मिला के ऐसा लग रहा है कि शिक्षा सरकार की प्राथमिकता नहीं है। शिक्षा प्राथमिकता ना होने का मतलब है पूरी की पूरी पीढ़ी को बर्बाद करना है। यदि किसी को गुलाम बनाना है, वो सबसे बढ़िया रास्ता है कि आप शिक्षा ऐसी दे दो, वो अपने आप गुलामी करना शुरू कर लेंगे। तो ये हालात करती है पूरे प्रदेश में। धन्यवाद, शुक्रिया। शेप एंड सोल आपके लिए लेकर आए हैं नेर चौक में ओरिजिनल ब्रांडेड शूज एंड अपैरल्स, एडिडास, स्केचर्स, रीबॉक, प्यूमा, लोटो, रेड टेप, कन्वर्स, बाटा, US पोलो, बेनेटन एक्सेट्रा। 40 to 70% डिस्काउंट ऑन शूज, 100% ओरिजिनल एंड जेन्युइन। रत्ती रोड पर टैक्सी स्टैंड के पास कृष्णा मार्केट में फर्स्ट फ्लोर पर। कॉन्टैक्ट 980500004444।